दोस्तों, अगर फ़िलिस्तीनियों के लिए आपके दिल में ज़रा सा भी रहम है तो हमारी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बेशक आप ये हमारी वीडियो पूरी ना देखें। सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपको आज एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो फ़िलिस्तीन के हक़ में तो क्या होती, यानी उसके ख़िलाफ़, उसके बरअक्स है। यानी अरबों को करना तो ये चाहिए था कि ट्रंप से सबसे पहले वो सवाल करते कि इजराइल को वो रोके फ़िलिस्तीनी पर जुल्म सितम करने से, मगर ऐसा नहीं किया। उन्होंने बड़े धूमधाम से उसको तोहफे भी दिए, पैसे भी दिए और बड़ी धूमधाम से उसका इस्तकबाल भी किया। क्या दोस्तों, आपको इस बात से खुशी मिलती है या दुख होता है? आप ज़रूर इस वीडियो पर हमारी कमेंट करके बताएं कि फ़िलिस्तीनियों के हक़ में अरब देश सही कर रहे हैं, मगर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का जो हाल है। और वहाँ के मुसलमान ही क्या, और भी तो कौमें हैं वहाँ पे, खाली मुसलमान ही थोड़ी हैं, और भी कौमें हैं, या ईसाई भी हैं, और भी लोग हैं। दोस्तों, वहाँ जितने लोग हैं सभी परेशान हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसानियत दम तोड़ रही है। ना उन लोगों के पास खाने को कुछ है और ना पीने को कुछ है। इजराइल ने वो जुल्म सितम तोड़े हैं और तोड़ रहा है, अभी भी बाज नहीं आ रहा है। और दुख की बात तो ये है कि जो इजराइल के साथ सपोर्टर खड़ा हुआ है, यानी अमेरिका, अगर वो उसको सपोर्ट ना करे तो इजराइल के बस की इतनी बात नहीं थी कि वो इतने जुल्म सितम करता। मगर ताज्जुब तो जब होता है कि उसी सपोर्टर के हिमायत में अरब लोग किस तरह से खड़े हुए हैं। आज उसका कितनी धूमधाम से इस्तकबाल हो रहा है। दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इस्लाम कहने को तो एक दूसरे का दुख सुख बांटने को कहते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम्हारा खाना पीना भी हराम हो गया। दोस्तों, पड़ोसी के बारे में फरमाया है आपने हिंदू या मुसलमान के बारे में नहीं फरमाया। और जहां अरबों को मालूम है कि 19 महीनों से फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है वो किस कदर संगीन है और इतना दर्दनाक, यानी एक तरफ तो भूख और प्यास को इजराइल ने हथियार बना रखा है और दूसरी तरफ वो बमबारी कर रहा है, यानी उनके घर बार तो सब छीन लिए, तोड़ दिए, और उनको कैंपों में भी रहने को मजबूर कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो यानी कि तौहीद परस्त लोग हैं, आज देखिए किस तरह से अमेरिका के सदर यानी ट्रंप साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। क्या जता रहे हैं? इन्होंने जता दिया कि इनको किसी से कोई गरज नहीं, यानी फ़िलिस्तीन मरे या जिए, या शाम मरे या जिए, कोई भी मुल्क में कुछ भी होता रहे, इनको अपनी तिजारत से काम है। क्योंकि ट्रंप के साथ जो है इनको तिजारत करनी है, इसलिए उसको खुश किया जा रहा है। और दूसरे तरफ मुसलमानों का या फ़िलिस्तीनियों का जहां कत्ल आम हो रहा है, इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं। इससे साबित ये होता है कि इस कत्ल आम में ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं, ये भी बराबर के मुजरिम हैं, बराबर के गुनहगार हैं। दोस्तों, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक की तरफ को मुंह करके सलाम पढ़ना भी गवारा ना किया जाता हो, हाथ उठाकर दुआ करना भी उधर को गवारा ना किया जाता हो, यानी इतने बड़े तौहीद परस्त हैं ये अरब। और आज एक मुनाफिक के सामने किस तरह से सर झुकाए हुए हैं और अपनी बच्चियों के नंगे सर करा करके उनको उसका इस्तकबाल करा रहे हैं। यही लोग अगर मुसलमानों में कुछ लोग दरगाहों पर जाकर के अगर वो रश करते हैं, झूमते हैं, या औरतें जिन पर असरात होते हैं और वो इस तरह की हरकत अगर करती हैं, तो ये उन पर शिर्क का फतवा लगाते हैं। कहते हैं देखो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये कुफ्र है, ये फलां है। आज इन्होंने तमाम हदें पार कर दी अपने दोस्त को खुश करने के लिए। दोस्तों, इससे बड़ी बेहयाई, बेशर्मी और क्या होगी? अगर ये चाहते, ये अरब देश अगर चाहते तो फ़िलिस्तीन पर
ज़्यादा दिन यानी महीना 20 दिन से ज़्यादा बमबारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यमन जब आया फ़िलिस्तीनियों के हक़ में और उसने तमाम जहाज़ अमेरिका के इस्राइल जाने वाले और जितने ममालिक के जहाज़ थे इस्राइल जाने वाले उसने रोका। किस लिए? क्योंकि उसने जो है बमबारी खाना जंगी कर रखी थी फ़िलिस्तीन के अंदर और उनकी मदद रोक रखी है अभी भी। उनका कहना यह था कि जब फ़िलिस्तीनियों को मदद नहीं जाने दे रहा हो तो हम भी इस्राइल में कोई सामान नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, जब समुद्र पे तो यानी यमन के हूसियों ने कब्ज़ा कर रखा है और कोई जहाज़ उसका नहीं जाने दे रहा, फिर उसके पास ये सारा सामान कहाँ से जा रहा है? कौन से ममालिक हैं जो पहुँचा रहे हैं? ये अरब देशों के अलावा और कोई तो नहीं है, यही पहुँचा रहे हैं ना दूसरे रास्ते से। अगर ये भी यमन की तरह सीना तान कर खड़े हो जाते तो इजराइल की हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि वो फ़िलिस्तीनियों पर इस तरह से जुल्म सितम कर सकता। दोस्तों, दुआ करो कि फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह उस जुल्म सितम को रोक दे और इन जालिमों को हिदायत दे ताकि मासूमों पर निहत्तों पर जुल्म ना करें, और अगर हिदायत ना दे सके तो इन जालिमों को नेस्त नाबूद कर दे जो ये जुल्म सितम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।